ले आऊंगा उस डेटा पे फिर आपके साथ। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये ईडब्ल्यूएस की एज एक्सपेक्टेड मैं कहूंगा कि हम ये मानते हैं कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग सेम जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। ओबीसी 198.99 यानी आप ये मान लीजिए लगभग 199 हो गया, और 199 का मतलब होता है कि आपके 99 100 क्वेश्चन होना सही। हालांकि ये नॉर्मलाइज मार्क्स में फिर कह रहा हूं कि 99 100 क्वेश्चन नहीं होंगे, उससे कम पे ही हो गया होगा, ठीक है। पर ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, कितने किसको मिले ये नहीं पता, पर जो सबसे हल्की शिफ्ट होगी उसमें 99 100 क्वेश्चन चाहिए, ये आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। उसमें नहीं बढ़े होंगे तो उसमें 99 100 क्वेश्चन चाहिए। तो भाई ये 214 का मतलब ये हो गया कि आपके 107 क्वेश्चन चाहिए हल्की शिफ्ट में, सबसे आसान में। तो 107 क्वेश्चन सबसे आसान शिफ्ट मतलब जो 24 की शायद फर्स्ट शिफ्ट थी जो सबसे आसान में आ रही थी, तो 24 की फर्स्ट शिफ्ट में करीब 107 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही हैं जनरल में, उसका नंबर आ रहा होगा, आप ऐसे मान सकते हो। और जो थोड़ी हार्ड शिफ्ट थी तो उसमें जो है 100 जिसके 5 भी सही है उसका भी आया होगा, 104 है उसका भी आया होगा। तो ये आप ही लोग बता पाओगे, ठीक है। मैं गूगल फॉर्म क्रिएट कर दूंगा, उसमें आप बताइएगा ये बात। ओबीसी का देख ही चुके आप, एससी 178.04 और अनुसूचित जनजाति एसटी 146.7। मैं ये नहीं कहूंगा यहां पर कि किसका कट ऑफ सही किसका गलत, क्योंकि सबके आंकड़े सबके पास है, आप उससे मिला लीजिएगा, उसको कहने का कोई अर्थ भी नहीं है, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि हाँ एक्सपेक्टेड जो बताई थी आपको ओबीसी की हमारी ऑलमोस्ट एकदम एग्जैक्ट मैच कर जाएगी, और जो जनरल की है वो थोड़ी यहां ऊपर ही गई है, हमने थोड़ी कमी बताई होगी। ईडब्ल्यूएस की थोड़ी डाउन गई है, जो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो, और एससी एसटी का तो बहुत अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता क्योंकि उतना डेटा होता नहीं है एग्जैक्ट लगा पाना। और ये है महिलाओं की कट ऑफ 203.9 जनरल की है, 180 है ईडब्ल्यूएस की, 189.3 ओबीसी की महिलाओं की, ठीक है, 169.1 एससी महिलाओं की और 136 एसटी महिलाओं की। अगर यहां देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है उनकी केवल 75.9 है, वो कैटेगरी वाइज नहीं है, सिर्फ एक ही कट ऑफ है। और जो भूतपूर्व सैनिक है उनकी या तो जनरल में 100.44 है और एक ओबीसी की अलग से लगी है उनकी 59 पे, ये कट ऑफ गई है। तो क्लियर बच्चों, तो ये डेटा ये कट ऑफ को ऐसे समझ सकते हैं। अब इसमें जो और विशेष बात है वो ये है कि भाई एक तो दिसंबर के तीसरे सप्ताह में आपका जो होगी डीवीपीएसटी शुरू होगा। जैसे कि ये उम्मीद थी कि डीवीपीएसटी शायद नवंबर में ही शुरू हो जाएगा, तो वो नवंबर में नहीं शुरू हो रहा है। डीवीपीएसटी का जो आयोजन है वो दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह में आयोजित होगा। जिसकी स्थान कहां पर है, तिथि कहां पर क्या है, तो उसकी सूचना वेबसाइट पर जल्द दे दी जाएगी, ऐसा इनका कहना है। और जो फिजिकल है, जो रनिंग है, वो दिसंबर भी छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा खासा समय मिल गया आप लोगों को, करीब आज से 2 महीने का समय मिल गया है रनिंग के लिए, जो तीसरे सप्ताह में होगी, तृतीय सप्ताह किसमें, जनवरी के तृतीय सप्ताह में। तो आज से पूरे 2 महीने हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे सर ये कट ऑफ बहुत हाई गई है या नहीं गई है, या मेरा आया है नहीं आया, इसके लिए मैं कैसे चेक करूं। तो आपको एक और यहां पर लिस्ट इन्होंने दी है, एक और लिस्ट यहां पर दी है जिसमें आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो, कंट्रोल एफ करके, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रोल नंबर है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी आपको कुछ याद हो, अगर इस लिस्ट के अंदर आपका रोल नंबर है तो फिर आपका डीवीपीएसटी के लिए चयन हो चुका है। तो भाई मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये टोटल जो इन्होंने बोला था 1,74,316, ये पूरी लिस्ट उन्हीं बच्चों की दी गई है, ठीक है। तो आप अपना इसमें रोल नंबर या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना नंबर चेक कर सकते हो, ठीक है। और गूगल फॉर्म हमने दे दिया है, इसमें कुछ डिटेल्स मैं अभी थोड़ा और चेंज करवाऊंगा क्योंकि उन्होंने